हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद विक्रम सर। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 विषय हिंदी का भाग नंबर 11 लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे 10 भाग आ चुके हैं, जिनके अंदर हमने 19 नंबर के वस्तुनिष्ठ और रेगिस्तान के प्रश्नों को हल किया था। आज इस 11 नंबर भाग में हम कवियों का जीवन परिचय, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में पढ़ने वाले हैं। परीक्षा में हमें 2 कवियों के बारे में पूछेगा, जिनमें से हमें एक के ऊपर अपने उत्तर को लिखना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न है, कवि नागा अर्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। तो बच्चों, इसका उत्तर है, सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय लिखेंगे। साहित्य जगत में बाबा नाम से प्रख्यात हिंदी और मैथिली के सामान्य कवि और लेखक नागा अर्जुन का जन्म सन 1911 में गोकुलनाथ मिश्र के यहाँ बिहार के दरभंगा जिले के टरोनी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। आपने वाराणसी और कोलकाता में उच्च शिक्षा ग्रहण की। 1936 ईस्वी में आप श्रीलंका गए और वहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। आपने स्वाध्याय से संस्कृत, पाली, मगधी, मराठी और बंगाली आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सन 1998 में आपका देहावसान हो गया। तो बच्चों, ये था इनका जीवन परिचय। अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक परिचय। बाबा नागार्जुन फक्कड़ और घुमक्कड़ स्वभाव के साहित्यकार थे। आपने प्रगतिशील और जनवादी आंदोलनों से प्रभावित साहित्य की रचना की। आपके साहित्य में देश के आमजन, किसान और मजदूरों के जीवन का चित्रण हुआ है। आपने गीत, छंदबद्ध रचनाएं तथा मुक्त छंद रचनाएं लिखी है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि कवि नागा अर्जुन की कुछ रचनाएं। नागा अर्जुन की मुख्य काव्य रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा और भस्मांकुर। तो बच्चों, ये था कवि नागा अर्जुन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में। इसी के अथवा में बच्चों हमें एक प्रश्न और मिलेगा, जिसे हम हल करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लिखिए। तो बच्चों, हम राम वृक्ष बेनीपुरी के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म सन 1899 में बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। बेनीपुरी जी विद्यार्थी जीवन में ही थे कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने उनको आकर्षित किया और मात्र 18 वर्ष की आयु में स्वतंत्रता सेनानी बन गए। इस दीवानेपन ने उनकी नियमित शिक्षा असंभव बना दी। अपने स्वाध्याय के बल पर ही उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की विशारद परीक्षा उत्तीर्ण की। अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रयोग भी बेनीपुरी जी ने स्वतंत्रता की आराधना में ही किया। सन 1968 में इस साधक ने अपनी सशक्त लेखनी माँ शारदा के चरणों में समर्पित कर संसार से विदा ले ली। तो बच्चों, अब हम देखते हैं इनका साहित्यिक जगत में स्थान। राम वृक्ष बेनीपुरी एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। एक स्वतंत्रता सेनानी और एक साहित्यकार की सम्मिलित साधना को उन्होंने आजीवन सफलता से आगे बढ़ाया। आप अपने सजीव रेखा चित्रों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। तो बच्चों, अब हम देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इन्होंने निबंध संग्रह लिखे, जिनमें गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको, मशाल आदि थे।
इनके रेखाचित्र थे जिनमें माटी की मूर्तें, लाल तारा, बाल गोविंद भक्त। इनके संस्करण हैं मील के पत्थर, जंजीरें और दीवारें। तो बच्चों, ये थे आपके एक साहित्यिक परिचय। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप अपने मित्रों तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। मिलते हैं भाग नंबर 12 में।